स्नो वाइट। एक शानदार महल में एक लड़की रहती थी जिसकी जल्द बर्फ की तरह सफेद और बाल रात की तरह स्याह थे। उसकी मुस्कुराहट हर दिल को गर्म कर देती जो उसे देखता। लोग सरगोशी करते, वो कितनी नेक और खूबसूरत है। स्नो वाइट के दिन बहार की सुबहों की तरह खुल उठे। मलका, जो उसकी सौतेली माँ थी, ठंडी आंखों से आईने को देखती। उसे मेहरबानी या मोहब्बत से ज्यादा खूबसूरती की चाहत थी। वो हर रोज पूछती, दुनिया में सबसे हुसैन कौन है? और आईना हमेशा जवाब देता, आप ही हैं मेरी मलका। एक सुबह आईना चमका और एक नया सच बोला, सबसे हुसैन स्नो वाइट है। मलका की मुस्कुराहट बर्फ की तरह जम गई। हसद उसके दिल में आग की तरह भड़क उठा। मलका ने शिकारी को तारीख हाल में बुलाया। इसे जंगल में ले जाओ और कभी वापस न आने देना। आदमी ने सर झुका दिया, आंखों में रहम के आसार थे। मलका की मुस्कुराहट तलवार की धार जैसी तेज हो गई। सरगोशियों वाले जंगल की गहराई में शिकारी रुक गया। आहिस्ता से बोला, भाग जाओ स्नो वाइट। उसका चाकू कांप रहा था मगर दिल नेक था। स्नो वाइट आंसुओं के साथ जंगल में भाग गई। सायों में दौड़ते हुए शाखें उसके चेहरे को छू रही थीं। आलू चीख रहे थे और हवा भेड़िए की तरह गरज रही थी। उसका दिल कदमों से तेज धड़क रहा था। आखिरकार उसने दरख्तों के दरमियान एक रोशनी देखी। ऊंचे देवदार के दरख्तों के बीच एक छोटी सी खामोश झोंपड़ी थी। अंदर 7 छोटी कुर्सियां और 7 छोटे बिस्तर थे। स्नो वाइट ने सफाई की और खाना बनाया जैसे वो उसका अपना घर हो। आंखों में आंसू लिए वो गहरी नींद में सो गई। शाम के वक्त 7 बोने पहाड़ की कानों से वापस आए। उन्होंने सोती हुई लड़की को देखा और हैरत से सांस रुक गई। वो कितनी नरमी और मोहब्बत भरी है, सबसे खुश बोना बोला। बोनों ने हंसी और गानों के साथ उसका इस्तकबाल किया। हर सुबह झोंपड़ी मौसीकी और गर्म रोशनी से भर जाती। स्नो वाइट सूप पकाती और लकड़ी का फर्श साफ करती। रात में वो आग के पास नाचते और कहानियां सुनाते। मेहरबानी उनके घर की सबसे मीठी धुन बन गई। दौर महल में मलका एक बार फिर आईने के सामने खड़ी हुई। दुनिया में सबसे हुसैन कौन है? उसने तेज आवाज में पूछा। आईना बोला, अब भी स्नो वाइट आपसे ज्यादा चमकती है। मलका का गुस्सा कमरे की खामोशी को तोड़ गया। उसने चांदनी में स्याह जादू के मशरूब मिलाए। धुआं सांपों की तरह उसके हाथों के गिर्द लिपट गया। उसका चेहरा नफरत और हसद से बिगड़ गया। मेज पर एक सुर्ख चमकता हुआ सेब रखा था। मलका ने मशरूब पिया और एक बूढ़ी औरत में बदल गई। उसकी कमर झुक गई, आवाज खुश्क शाखों की तरह टूट गई। उसने सुर्ख सेब को टोकरी में रखा और एक बुरी मुस्कुराहट के साथ जंगल की तरफ चल पड़ी। स्नो वाइट ने दरवाजा खोला। सामने एक नेक दिल बूढ़ी औरत थी। बेटी, क्या तुम एक नवाला चखना चाहोगी? उसने नरमी से कहा। स्नो वाइट ने एक नवाला लिया और खामोशी छा गई। सेब जमीन पर लढ़क गया, सुर्ख और चमकदार। जब बोने घर पहुंचे वो दुख से चीख पड़े। उन्होंने उसे जंगल के फूलों के बिस्तर पर आहिस्ता से लुटा दिया। शमें उसके पुरसुकून चेहरे के पास लर्ज रही थीं। जंगल भी गोया गम में डूब गया। उन्होंने शफ्फाफ शीशे से एक ताबूत बनाया। अंदर स्नो वाइट ऐसे लग रही थी जैसे ख्वाब देख रही हो। दिन रात बोने आंसुओं के साथ पहरा देते रहे। यहाँ तक के सितारे भी इसके लिए रोते महसूस हुए। एक दिन एक शहजादा जंगल से गुजरा। उसने दरख्तों के बीच चमकता हुआ ताबूत देखा। उसका दिल मोहब्बत और गम से भर गया। वो घुटने टेक कर बैठ गया और उसका नाम सरगोशी में कहा। उसने नरमी से बोसा दिया और जादू टूट गया। स्नो वाइट की आंखें बहार के फूलों की तरह खुल गईं। बोने हार इज़्ज़त से हाँप उठे और खुशी से रो पड़े। जंगल एक बार फिर गाने लगा। स्नो वाइट ने बोनों को गले लगाया। आंसू शबनम की तरह चमक रहे थे। शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों, उसने आहिस्ता से कहा। शहजादे ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। दोनों मिलकर पहाड़ियों के पार महल की तरफ रवाना हुए। घंटियां बजने लगीं और मौसीकी ने रोशन हॉल को भर दिया। शहजादा और स्नो वाइट हाथों में हाथ डाले खड़े थे। बोने दूर से देख रहे थे, आंखों में आंसू मगर चेहरों पर मुस्कुराहट। खुशी सूरज की रोशनी की तरह पूरे बादशाहत में फैल गई।
मलका का आईना टूट गया, इसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। महल में हसद की जगह कहकहे गूंजने लगे। स्नो वाइट ने नरमी और वकार से हुकूमत की और मोहब्बत ने उसके दिल को हमेशा रोशन रखा।